हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2020 के सबसे हॉट टॉपिक भारत और चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक है यह कि इससे आपके आगामी एग्जाम्स में ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, गलवान घाटी भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो काफ़ी चर्चा में रहा है गलवान वैली, तो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच, याद रखिएगा, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच, अक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, आपने सुना भी होगा LAC, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन को भारत से अलग करता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है कि गलवान नदी किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलवान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है सिंधु की सहायक नदी। याद रखिएगा, किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है गलवान नदी। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, पेंगोंग झील, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पेंगोंग झील भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पेंगोंग झील जो है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। यह खारे पानी की झील है और इस झील का 45 किलोमीटर, याद रखिएगा, इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह चीन में स्थित है। और ये कहाँ है? तो भारत के लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा, आपने सुना होगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। तो मैकमोहन रेखा किस अधिवेशन और समझौते के तहत अस्तित्व में आई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आई थी शिमला कन्वेंशन के तहत। ऑप्शन ए, शिमला कन्वेंशन के तहत आई थी। शिमला कन्वेंशन 1914 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और इस सीमा रेखा का नाम, मैकमोहन रेखा जो है, इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनके द्वारा इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। वे भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। पांचवा प्रश्न है कि भारत चीन सीमा पर स्थित सीमा रक्षा बल का क्या नाम है? तो भारत और चीन के सीमा पर जो सीमा रक्षा बल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ITBP अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो याद रखिएगा, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है कि चीन के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है। ये प्रश्न कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, चीन के राष्ट्रीय खेल का नाम है टेबल टेनिस। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। चीन लोन जो है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। और तिरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, इससे पहले भारत के 5 राज्य केवल जो थे वह चीन के साथ सीमा साझा करते थे। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बना लिया गया है। तो इस तरह से देखिए, तो अब भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है?
अभी हमने देखा कि भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते थे। अब पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे लंबा सीमा जो है वह कौन सा भारतीय राज्य जो है चीन के साथ साझा करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो सबसे लंबा सीमा यहीं साझा करता था। याद रखिएगा, ये टोटल उस समय 1954 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता था। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, तो अब सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश लगभग 1080 किलोमीटर का सीमा साझा करता है चीन के साथ। इम्पॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के साथ, जो भारत का क्षेत्र है वो कितना सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 4057 किलोमीटर लगभग भारत चीन के साथ सीमा साझा करता है, 4057 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अभी हमने देखा कि सबसे लंबा सीमा अरुणाचल प्रदेश करता है और सबसे छोटा सीमा जो है वो करता है सिक्किम। सिक्किम कितना सीधा सीमा साझा करता है, तो 220 किलोमीटर। याद रखिएगा, लगभग 220 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चीन का आधिकारिक नाम क्या है। तो चीन का आधिकारिक नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चीन की सेना का आधिकारिक नाम क्या है, तो उसका आधिकारिक नाम है PLA। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। याद रखिएगा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये चीन की सेना का नाम है। और चीन का ऑफिशियल नाम क्या है, आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है तो चीन के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन की यात्रा की थी, तो भारत के वे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। तो इनमें से कौन सा दर्रा जो है भारत और चीन को जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा भी जोड़ता है, लिपुलेख दर्रा भी जोड़ता है और सिपकिला दर्रा भी जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए, नाथुला दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीन के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, याद रखिएगा। और चीन का राष्ट्रीय पक्षी है रेड क्राउन क्रेन। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा, रेड क्राउन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। भारत चीन युद्ध के समय, सबसे पहले याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे VK कृष्ण मेनन। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उस समय। भारत और चीन के समय जो लड़ाई हुई थी उस समय राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोकलाम भारत, भूटान और तिब्बत के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, यह किस दर्रे के करीब स्थित है। डोकलाम जो है किस दर्रे के करीब स्थित है, तो यह है नाथुले दर्रा के करीब। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। भारत की स्पेस एजेंसी जो है इसरो है, याद रखिएगा। उसी प्रकार चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए CNSA। इसका फुल फॉर्म होता है
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं रॉस्कोकॉस्मोस, ये है रूस की स्पेस एजेंसी है। सुप्राको जो है ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगत्से रिवर, और यांगत्से नदी जो है यह एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से रिवर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यांगत्से नदी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शंघाई। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, और यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला चीनी शहर है। याद रखिएगा, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हांगहो रिवर को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इसको येलो रिवर भी कहा जाता है, हांगहो नदी को येलो रिवर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है दुनिया की सबसे लंबा पुल डैनयांग कुनसान ग्रैंड पुल किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, डैनयांग कुनसान ग्रैंड पुल यह है चीन में स्थित, और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 164.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा पुल जो है वह भी चाइना में ही है, उसका नाम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेयान जियांग, याद रखिएगा, बेयांग जियांग पुल सबसे ऊंचा पुल है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडारिन। और मंडारिन जो है दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है, मंडारिन है, और ये चीन की भाषा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माफ़ कीजिएगा, चीन के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी प्रकार चीन के राष्ट्रपिता इनमें से कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सन यात सेन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि खुले द्वार की नीति सबसे पहले चीन ने अपनाई थी, और चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चीन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन में पढ़ के बता देता हूँ, रेनमिंबी, चीनी डॉलर, मंडारिन, और या फिर चीनी रुपया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। और मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन था आपको पसंद आया है। और फ्रेंड, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।